साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन में प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। इसका सही आंसर है सी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। इसका सही आंसर है बी, 1927 में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। इसका सही आंसर है ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है सी, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। इसका सही आंसर है डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। इसके विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। इसका सही आंसर है ए, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। इसका सही आंसर है सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी एम.एल. नेहरू ने, जे.एल. नेहरू ने, आर.के. नेहरू ने, बी.एल. नेहरू ने। इसका सही आंसर है ए, एम.एल. नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के एक डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। इसका सही आंसर है सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों में से पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य डोमिनियन स्टेट्स हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया, जो इससे संबंधित नहीं थे। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले समिति, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, में शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध थे? जवाहरलाल, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। अपना उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1 और 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है सी, 1 और 2, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को
मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नेहरू रिपोर्ट की स्पेस की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया। इसका विषय था मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन। मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। इसका सही आंसर है सी, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? 1927, 1928, 1929, 1930। इसका सही आंसर है सी, 1929। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी का विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। यह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट और मॉन्टफोर्ड सुधार। इसका सही आंसर है सी, नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज के तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया।